हम जब नमाज के लिए आते हैं सबसे पहले हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जिस तरह कल हमने शराइत के अंदर देखा है कि हमारा किबला किस तरफ है। आपने जिस्म के हर एक हिस्से को किबला की तरफ कर लेना है। फिर उसके बाद हमने तकबीर तहरीमा कहनी है। तकबीर तहरीमा हमने किस तरह कहनी है, समात कीजिए। सबसे पहले हमने सीधे हाथों को ऐसे उठाना है और ये देखिए इस तरह अपनी हथेली को किबला की तरफ करना है और 4 उंगलियां जो हैं ये आसमान की तरफ होनी चाहिए। इस तरह या इस तरह नहीं करना, बिल्कुल सीधा हाथ होना है, ठीक है। बिल्कुल सीधा हाथ हो और ये 2 जो अंगूठे हैं इनको साइड पे कर लेना है। 4 उंगलियों की जो तरफे हैं वो आसमान की तरफ हो जाए और अंगूठे इस तरफ हो जाए, ऐसे लेके आना और कानों की लो तक लेके आना है। यहाँ तक हमने लेके आना है, इनके साथ मस करना है और फिर हमने नीचे लेके आना है। फिर हमने जब बांधना है, बांधने का तरीका भी हमारे अंदर अक्सर गलत पाया जाता है। वो ये है कि हमने जो नाफ है उससे नीचे बांधना है। अहनाफ के नज़दीक जो तरीका है वो ये है कि हमने नाफ से नीचे अपने हाथ को बांधना है। बांधना किस तरह है, ये अपनी 2 उंगलियों को इस तरह कर लेना है और अपने ये जो घुटना है इसे पकड़ना है। ऐसे हमने इसे पकड़ लेना है, मजबूती के साथ ऐसे पकड़ना है। इस तरह या इस तरह नहीं करना। एक छोटी उंगली और ये अंगूठे के साथ आपने इस तरह करना है, हला बनाना है और इसके साथ आपने बाजू ये घुटने को पकड़ना है। 3 उंगलियों को साइड पे नहीं करना, बल्कि इन 3 उंगलियों का भी जो रुख है आपने अपनी कोनी की सिमत करना है। इधर से कोनी की सिमत होगा, कोनी से ऐसे ऊपर आते हुए हमारी उंगलियों का रुख जो है वो भी किबला की तरफ हो जाएगा। नमाज की हालत में हमारे पूरे जिस्म का जो रुख है वो किबला की तरफ होना चाहिए, पूरा जिस्म किबला की तरफ होना चाहिए। ये हमारा इस तरह किबला की तरफ हो जाएगा। उसके बाद हमने जो है क्या पढ़ना है, हमने सना पढ़नी है। वो क्या, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये सना है। उसके बाद ताउज़ तस्मिया है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। आमीन जो हमारे नज़दीक है वो अपने दिल में कहना है। और अगर हम इमाम साहब के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं, एक है अकेले में नमाज अदा करना, सुन्नत अदा करना, फ़र्ज अदा करना, नफल अदा करना, एक है जमात के साथ अदा करना, इमाम साहब के पीछे अदा करना। अगर हम इमाम साहब के पीछे हैं, चाहे वो नमाज ज़ोहर असर की है, चाहे वो नमाज फजर मगरिब इशा की है, इमाम साहब ऊंची आवाज़ से किरात कर रहे हैं या दिल के अंदर किरात कर रहे हैं, मुब्तदियों के लिए किरात ज़रूरी नहीं है। मुब्तदियों के लिए किरात ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा नमाज पढ़ा रहे थे, पीछे एक सहाबी जो है वो किरात कर रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज से फारिग हुए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सहाबी को अपने पास, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलंद आवाज़ से सदा लगाई, कौन सा बंदा था जो नमाज के अंदर मेरे साथ झगड़ा कर रहा था? कौन था वो जो नमाज के अंदर मेरे साथ झगड़ा कर रहा था? साहब ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ झगड़ा कौन कर सकता है? उमर फारूक जैसे जो है जलाली जो सहाबी थे वो भी मौजूद थे। आपने तलवार निकाली और फरमाने लगे, कौन है जो आका अलैहिस्सलाम के साथ झगड़ा कर सकता है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक सहाबी खड़े, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पीछे कोई कुरान की तिलावत कर रहा था। एक सहाबी खड़े हुए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पीछे पीछे तिलावत मैं कर रहा था। आका अलैहिस्सलाम ने शायद फरमाया, मुझे इस तरह लग रहा था कुरान के मामले में कोई मेरे साथ झगड़ा कर रहा था। ये वाइद है, यानी कि इमाम के पीछे हमने किरात नहीं करनी, इमाम के पीछे हमने किरात नहीं करनी, इमाम के पीछे हमने किरात नहीं करनी, चाहे वो जोहर असर की नमाज है, चाहे मगरिब इशा फजर की जमात है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। हमारी जो है सूरत इखलास, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। हम करते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यालिद वलम यूलद वलम यकुल लाहु
कुफुवन अहद। असल जो लफ्ज़ है वो क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। यालिद जो है या के ऊपर ज़बर है, ना के मद है, हम इसके ऊपर मद पढ़ते हैं, इसे लंबा कर देते हैं। लंबा करने से उसका माना व मफ़हूम बदल जाता है, हम सवाब की जगह गुनाह लेते रहते हैं। असल लफ्ज़ क्या है? लम यालिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु नहीं है, वलम यकुल्लाहु, इधर भी ज़बर है। लम यालिद और वलम यकुल्लाहु ये दो लफ्ज़ ठीक नहीं है। लम यालिद वलम यकुल्लाहु ये असल लफ्ज़ है, कुफुवन अहद। आगे हमने रुकू करना है। रुकू किस हालत में करना है? हमारी टांगे भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और हमारी कमर बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। कमर के ऊपर, अगर हमारी कमर के ऊपर कोई पानी का मटका रखता है, वो पानी का मटका हिलना नहीं चाहिए, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए हमारी कमर, बिल्कुल सीधी कमर होनी चाहिए। जब हमारी ये नमाज ठीक हो जाएगी, अदाएं ठीक हो जाएंगी, हमें नमाज के अंदर खुद ही सुरूर आना शुरू हो जाएगा। हम तो आते हैं टकरे लगा के चले जाते हैं, हमें असल मानो मफहूम का ही नहीं पता है, इस वजह से हमें सुरूर नहीं आता। हम फिर कहते हैं यार हम नमाज भी अदा करते हैं, हम गुनाह भी नहीं छोड़ते। हम सही मानों में नमाज की तरफ आए तो सही, बिल्कुल परफेक्ट हमारी कमर होनी चाहिए। खड़ा होना बिल्कुल सीधा खड़ा होना है, दोनों पाँव पे वजन डाल के खड़ा होना है। रुकू करना बिल्कुल सीधा रुकू करना है। हमारी कमर के ऊपर अगर कोई पानी का मटका रख देता है, वो पानी का मटका हिलना नहीं चाहिए। पानी का गिलास रखता है, वो पानी का गिलास हिलना नहीं चाहिए। उसके बाद हमने खड़े होना है। सबसे अहम चीज़ जो है वो हमारे सजदे हैं। इसके अंदर हमारी बहुत सी मिस्टेक है। आइए पहले जो रुकू की तस्बीहात है वो भी समाप्त कर लेते हैं। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, ये रुकू की तस्बीह है। उसके बाद हम जब सजदा करते हैं, हमने सजदा किस तरह करना है? बिल्कुल इस तरह बैठना है, बिल्कुल सीधा बैठना है। अगर हमारे अंदर ताकत है तो बिल्कुल सीधा बैठना। पहले अपने गोडे ज़मीन पे लगाने हैं, उसके बाद अपने हाथों को आगे करना है। सबसे पहले क्या करना है? आपने गोडे जो हैं उन्हें ज़मीन पे लगाना है, उसके बाद आपने हाथों को आगे करना है, फिर नाक को नीचे लगाना है, फिर आपने माथे को नीचे लगाना है। हमारे गोडे, हमारे पाँव, हमारा नाक, हमारा माथा, इसमें से कोई चीज़ भी जो है हमने उठानी नहीं है। सजदे की हालत में हमने इसमें से कोई चीज़ भी उठानी नहीं है। अक्सर देखा है हम सजदा कर रहे होते हैं, पीछे से पाँव उठा देते हैं, ये इसके साथ भी हमारा सजदा सही नहीं होता। या हम नाक उठा लेते हैं, इसके साथ भी हमारा सजदा नहीं सही होता। या हम सिर्फ माथा लगाते हैं या सिर्फ नाक लगाते हैं। ये सात चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं। दोनों गोटे जो हैं इनका भी ज़मीन पर, दोनों हाथों का भी ज़मीन पर, हमारे नाक का भी, ये जो माथे का ये पूरी हड्डी का ज़मीन पे लगे रहना, और दोनों पाँव जो है इनका ज़मीन पे लगे रहना, ये ज़रूरी है। ये सब चीज़ें होंगी तो हमारा सजदा सही होगा। फिर हमने तस्बीहात अदा करनी है, और जब हमने सजदे से उठना है तब क्या करना है? फिर हमने पहले माथे को उठाना है, फिर नाक को उठाना, फिर हाथों को उठाना। उसके बाद अक्स, जिस तरह हमने सजदा किया उसके बिल्कुल बरअक्स उठना है हमने। सबसे पहले हमने सीधा बैठना है, उसके बाद अपने गोडों को लगाना है, फिर हाथों को आगे बिछाना है, फिर नाक को लगाना, फिर माथे को लगाना है, फिर तस्बीहात अदा करनी है। तस्बीहात अदा करने के बाद पहले हमने अपने माथे को उठाना है, फिर नाक को उठाना है, फिर हाथों को उठाना है। उसके बाद हमने अगर बैठना बैठ जाना, अगर खड़े होना है तो खड़े हो जाना है। ये असल तरीका है। जब हमने बैठना है तो एक पाँव को बिछा लेना है, एक पाँव को बिछा के दूसरे को खड़ा कर लेना है, और फिर ये जो खड़ा करना पाऊँ इसकी उंगलियों को भी हमने मूव कर लेना है। अगर इजीली हमारा जिस्म हल्का है, हमारी उंगलियां इजीली मूव हो सकती हैं, तो हमने इनको मूव करना है। मूव किस तरफ करना? किबला की तरफ हमने इनको भी मूव कर लेना है। और मूव करके फिर हमने सीधी हालत में तशहहुद में बैठकर फिर हमने क्या करना है? तशहहुद पढ़नी है। वो क्या है? अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। ये लफ्ज़ क्या है? अय्युहन नबिय्यु। अय्युहन नबिय्यु नहीं है ये लफ्ज़, अय्युहन
नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आगे रब्बिजअलनी, रब्बिजअलनी ये लफ्ज़ के अंदर मिस्टेक हो जाती है। ये लफ्ज़ है रब्बिजअलनी, रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बनाग़फ़िरली, रब्बनाग़फ़िरली वाली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बनाग़फ़िरली वाली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।